तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर एग्जाम में कौन सी 4 चीजें हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप इनमें से एक गलती भी करते हैं तो आपके रिजल्ट पर सीधा असर पड़ेगा, आपके फ्यूचर पर सीधा असर पड़ेगा। यहां तक कि आप हो सकता है कि एक नहीं बल्कि 2 साल के लिए एग्जाम देने से बैन कर दिए जाएं। तो ये 4 काम तो किसी हाल में मैट्रिक इंटर एग्जाम में नहीं करना है, आपको इन पर ध्यान रखना है। अब उसमें सबसे पहला काम, अपने सेंटर पर लेट से बिल्कुल मत जाएं, और अगर लेट हो ही गया तो फिर सेंटर के अंदर जबरदस्ती घुसने का प्रयास ना करें, चार दीवारी या बाउंड्री कूदने का प्रयास ना करें। इसलिए कोशिश ये करें कि अपने हाथ में समय लेकर निकले। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सेंटर पर ऐसी कोई चीज लेकर के ना जाएं जिन पर रोक लगाई गई है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो गया, कोई ऐसा चिट पुर्जा हो गया, किताब का टुकड़ा हो गया, क्योंकि ऐसी चीजें भी आपको अंदर घुसने से रोकने में एक कारण बन सकता है। तो सेंटर पर ये सारी चीजें लेकर के भी ना जाएं और लेट से भी ना जाएं। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा काम जो मैट्रिक इंटर के एग्जाम में आपको हरगिज नहीं करना है वो ये है कि अपने ओएमआर सीट पर, अपने अटेंडेंस सीट पर, अपने आंसर सीट पर यानी कॉपी पर नाखून का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। आपको उस पर इरेजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप कहिएगा कि इरेजर, अगर हमारे फिजिक्स का एग्जाम है, केमिस्ट्री का है, कहीं पर डायग्राम बनाना है, बायोलॉजी का है, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमें डायग्राम बनाना हो और उसको मिटाने की जरूरत पड़ जाए, तो मैं आपको बताऊं कि डायग्राम बनाने के लिए एग्जामिनेशन में जो है ना, पेन का ही यूज करना बेहतर होता है। लेकिन अगर आप पेंसिल से भी बना रहे हैं और अगर मिटाने की नौबत ही आ गई तो ऐसा मिटाएं कि उससे आपका वो पेपर, चाहे वो आंसर शीट हो चाहे ओएमआर जो भी हो, ओएमआर पर तो खैर डायग्राम बनता नहीं है, आंसर शीट जो है वो आपका क्षतिग्रस्त ना हो, वो ज्यादा रगड़ ना खाए, उसमें नुकसान ना पहुंचे, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि नाखून का, ब्लेड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर मान लेते हैं किसी ओएमआर में कोई आंसर दे रहे हैं हम, उसमें कोई गलती अगर हो जाए तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें आप हाथ लगा करके खुरचने का प्रयास ना करें, क्योंकि अगर खुरचिएगा तो फिर आपका पूरा का पूरा ओएमआर ही रद्द हो सकता है। आपको बस अगर गलती हो ही गया तो छोड़ दीजिए, उस एक नंबर का मोह त्याग दीजिए, क्योंकि अगर उसके चक्कर में रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा सारा मार्क्स ओएमआर में चला जा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और वैसे भी बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कह दिया है एडमिट कार्ड में ही कि जो आपका ओएमआर सीट है, आंसर सीट है, आपका अटेंडेंस सीट है, इन सब चीजों में इरेजर का, नाखून का, ब्लेड का, ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तीसरी गलती जो किसी हाल में आपको एग्जाम में नहीं करनी है वो ये है कि अपने कॉपी में, ओएमआर सीट में और आप अपने अटेंडेंस सीट में कोई भी डिटेल जो आपको भरना है वो भरना बिल्कुल ना छोड़ें। और इसमें विशेष करके सेट कोड तो बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि भाई देखिए, सेट कोड का मामला होता है ना कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में जितने बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, सबको जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन पेपर 10 सेट में होता है, ए से लेकर के जे तक। सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है वही, बस उनका सीरियल नंबर चेंज है। अगर आप सेट कोड ना लिखेंगे तो फिर कॉपी चेक करने वाले टीचर को या ओएमआर सीट चेक करने वाले चेकर को, मशीन को, यह पता ही नहीं चलेगा कि आपने आंसर दिया तो दिया किस क्वेश्चन के हिसाब से, किस तरह से उसको चेक करना है, क्योंकि हर सेट के क्वेश्चन का जो आंसर है अलग अलग होता है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर किसी ए सेट में अगर कोई क्वेश्चन 1 नंबर पर है तो बी में वही 10 पे हो सकता है, सी में वही 15 पे हो सकता है, डी में वही 20 पे हो सकता है। इसलिए सेट कोड बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सेट कोड अगर फिर भी छूट ही गया, तो किसी दिन के एग्जाम में आपको मालूम पड़ा कि हमने सेट कोड छोड़ दिया, तो अब उसकी वजह से आपको परेशान नहीं होना है, बाकी एग्जाम को खराब नहीं करना। क्योंकि होता है ना कि एक सब्जेक्ट में अगर कुछ छूट गया तो इतना स्ट्रेस बच्चे ले लेते हैं कि अब बाकी एग्जाम में उनका दिल नहीं लगता, पेपर ठीक से नहीं लिखते। इसलिए एक पेपर जिसमें कुछ छूटा वो तो खैर क्या होगा उसका, फिलहाल तो उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन उस पेपर की वजह से बाकी पेपर उसके खराब हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। मैं आपको बता दूं कि देखिए, सेट कोड अगर छूट ही जाता है तो उसका भी इंतजाम बिहार बोर्ड ने कर रखा है। उसके लिए अलग से एक पेपर हर सेंटर पर भेजे जाते हैं और उसका नाम है एब्सेंटी सीट, अनुपस्थिति पत्रक। और इसमें क्या है ना कि पर डे टीचर को अपने से हर एक बच्चे के पास जा करके उसके रोल नंबर छपे रहते हैं उस एब्सेंटी सीट में, तो उस बच्चे के रोल नंबर के सामने उसके उस दिन के क्वेश्चन पेपर का सेट कोड
भर करके बिहार बोर्ड भेजना पड़ता है। और ये अलग से क्यों? सिर्फ इसीलिए कि कोई अगर बच्चा सेट कोड भरना छोड़ ही दे तो उस एब्सेंटी सीट से उसका सेट कोड उठा लिया जाए और उसका कॉपी ओएमआर सीट चेक करके उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। तो चिंता नहीं करनी है, अगर कुछ गलती हो ही जाए तो बाकी के पेपर खराब नहीं होने देना है, वरना फिर अगर बाकी पेपर खराब हो गए तो फिर रिजल्ट खराब। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और चौथी गलती जो बिल्कुल नहीं करनी है एग्जाम में, मैट्रिक इंटर के एग्जाम में, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन कॉपी ओएमआर मिलते ही पहले सब्जेक्टिव का आंसर अपने कॉपी पर लिखना हरगिज शुरू नहीं करना है। पहले कभी भी आंसर दें तो ओएमआर सीट में दें, कभी भी। पहले आपको शुरुआत किससे करनी है? तो ओएमआर सीट से करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करनी है। और चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है ओएमआर सीट पर, सब्जेक्टिव का देना है आपके कॉपी पर, तो शुरुआत आपको ओएमआर सीट से करना है। क्योंकि ओएमआर सीट जो है ना, जितने घंटे का एग्जाम है उसका आधा कर लीजिए, उस आधे समय के पूरा होते ही आपका ओएमआर सीट आपसे वापस ले लिया जाएगा। कॉपी तो शुरू से लेकर के अंत तक आपके पास रहेगी, लेकिन ओएमआर सीट एग्जामिनेशन के लिए अलॉट टाइमिंग यानी 3 घंटे का आधा मतलब 1.5 घंटे होते ही आपसे वापस ले लिया जाएगा। बचेगा आपके पास क्वेश्चन और आपका आंसर सीट यानी कॉपी। तो उसके बाद आंसर लिखते रहिए ना। सब्जेक्टिव के लिए पूरा आपका लास्ट तक टाइम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए केवल शुरुआत में ही टाइम रहता है। इसलिए कभी भी सब्जेक्टिव में पहले हाथ बिल्कुल ना लगाइए, पहले ओएमआर पर आंसर दीजिए। और ओएमआर आपका आधा घंटा में ही पूरा क्यों ना हो जाए, आधा घंटा में पूरा हो गया, ओएमआर को साइड कर दीजिए। ओएमआर को साइड करके क्वेश्चन उठाइए, कॉपी उठाइए, अब सब्जेक्टिव का आंसर उस पर लिखना शुरू कर दीजिए। आपका आधा घंटा में पूरा हो जाए, पौना घंटा में पूरा हो जाए, 1 ही घंटा में पूरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी समय का इस्तेमाल आप सब्जेक्टिव का आंसर देने में कर सकते हैं। तो इसलिए पहले सब्जेक्टिव का आंसर कॉपी में हरगिज मत दीजिए, पहले ओएमआर पर ऑब्जेक्टिव का उत्तर दीजिए। ये 4 गलतियां किसी हाल में नहीं करनी है। और जो मैंने इसमें पहली गलती बताई कि सेंटर पर अगर किसी को पहुंचने में लेट हो ही गया, सेंटर का गेट बंद हो ही गया, तो 4 दीवारी कूदने का, जबरदस्ती घुसने का, लड़ाई झगड़ा करने का या फिर किसी से बहस करने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसको क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में रख दिया गया है। और अगर ऐसा होता है, कोई अगर बच्चा ऐसा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई है। और उसको 2 साल के लिए एग्जाम से, मैट्रिक इंटर एग्जाम से बैन कर देने की भी बात कही गई है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपके एग्जामिनेशन की शुभकामनाओं के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।